बहन जी ने यहाँ लखनऊ में घोषणा की कि वो अपने बलबूते अकेले ही बहुजन समाज पार्टी पंजाब के, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जा रही है। और उसकी कुछ ही देर बाद धनकौर पहुंचे आकाश आनंद ने वहां पर किसे सच्चा ठाकुर बताया, किन पंडित जी को याद किया, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आकाश आनंद अपने भाषण में सादाबाद की ही तरह, जो कि उनकी बहुत दिनों के बाद कमबैक वाली रैली थी, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत आक्रामक रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कहा कि ये विज्ञापनों की सरकार है और पुलिस के राज को ये लोग कानून का राज कहते हैं। तो अनुराग अड्डा में आज चर्चा इसी बात की कि बहुजन समाज पार्टी की दशा दिशा क्या है। बहन जी का प्रेस नोट आता है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और उसके कुछ देर बाद धनकौर में आकाश आनंद गरजते हैं। आजकल हम सब जानते हैं कि हमारे युवा कितने युवा बेरोजगार हो गए, परंतु वो बेरोजगार तक पहुंचने के लिए पहले पढ़ाई करते हैं, नौकरी लायक करने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो साथियों, इनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कहता है कि इन्होंने नए स्कूल नहीं खोले। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में नए स्कूल नहीं हुए, परंतु 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। तो धनकौर की आकाश आनंद की रैली इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बहुजन समाज पार्टी की ये किसी बड़े नेता की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी रैली थी। और बड़ी इसको इस संदर्भ में भी कहना चाहिए कि सादाबाद का कार्यक्रम भी बड़ा था, लेकिन आज थोड़ा जुटान ज़्यादा था, वहाँ पर मजमा ज़्यादा था, थोड़ी भीड़ ज़्यादा जुटाई गई थी और आकाश आनंद ने थोड़ा समय लेकर बोला। भाषण का मजमून अगर आप देखेंगे तो उनका लगभग सादाबाद वाला ही रहा। अब यह है, वैसा तो नहीं रहा जैसा सीतापुर में रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब उनकी रैलियों पर बहन जी ने रोक लगा दी थी। लेकिन सामने अब उनके टैब होती है, वो थोड़ा संतुलित जरूर रहते हैं, लेकिन आज भी वो भाजपा पे खूब बरसे। उन्होंने कहा कि ये विज्ञापनों की सरकार है। उन्होंने गिनाया कि कितने पैसे विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं और कितने स्कूल बंद किए गए हैं, और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, एनसीआरबी के डेटा गिनाए और डेटा गिनाने के साथ उसको पर्सनलाइज भी किया। कहा कि इस आंकड़ों को सिर्फ इस तौर पर मत लीजिए कि ये महज एक आंकड़े हैं। जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ है, जिनके खिलाफ ये अपराध हुए हैं, उनमें किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ इनसे पीड़ित हुई है। भाजपा पर थोड़ा लंबा उनका भाषण का हिस्सा रहा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी उसमें पूरा ख्याल था। फिर आकाश आनंद अपने अगले क्रम में आए। जैसा मैंने कहा कि मजमून वही सादाबाद वाला था, लेकिन तेवर थोड़ा सा गर्म थे। अखिलेश यादव पर भी वो समाजवादी पार्टी पर भी बरसे और कहा कि पीडीए की बात करते हैं और पिछड़े और दलित के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आनंद बहन ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि वो समय के साथ बदल के चला जाते हैं, परंतु वो किसी समाज के साथ सच्चे में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, वो उसका मालूम है। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि वो इतने बड़े नेता हैं, भाषा का तो जिस तरीके की वो भाषा यूज करते हैं उसका तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अभी उन्होंने स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह जी के पोते के लिए कहा, मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी पर भड़कने के अलावा उन्होंने मायावती सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई। लगभग एक समय बीच में उनके भाषण का हिस्सा वो अपनी उपलब्धियां, मायावती जी की योजनाएं बताते बताते उन्होंने ऐसा कर दिया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि सरकार अपनी उपलब्धियों का कार्यक्रम बता रही हो और ये चुनावी रैली की भाषा में बात नहीं की जा रही हो। लेकिन बहन जी की उपलब्धियां बताने के बाद, उनका राज कैसा सुराज था ये बताने के बाद, अब उन्होंने फिर याद किया उमा शंकर सिंह को, बलिया वाले उमा शंकर सिंह को, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। ये थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था कि प्रदेश के एक पूरब के सुदूर हिस्से के एक विधायक, उमा शंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक थे पिछले चुनाव में जीतने वाले। उनका जिक्र करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि उन्होंने कभी भी बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें सच्चा क्षत्रिय बताया, सच्चा ठाकुर बताया। श्री उमा शंकर जी उनका निधन हो गया। वे देश की एक विधायक आदरणीय बहन जी के छोटे भाई और एक सच्चे क्षत्रिय।
उन्होंने जीवन के आखिरी समय का बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आखिरी समय तक बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें हैं, सपा की सरकार से, भाजपा की सरकार से उन्हें क्यों परेशान किया, उन्हें फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश करी, पर बहुजन समाज पार्टी के नाम पर महासचिव की तरह उन्होंने कभी आदरणीय बहन जी का साथ नहीं दिया। और फिर सतीश मिश्रा का भी जिक्र आया। सतीश मिश्रा के लिए भी उन्होंने कहा कि इन्हों भी बसपा से जब से जुड़े साथ में बहन जी के साथ रहे, बहन जी का साथ दिया। जिक्र करते करते मुनकाद अली का भी जिक्र आया, जो बहुजन समाज पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे हैं, काफ़ी दिनों से बसपा में जुड़े हैं, कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणनीति में उनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन दनकौर के इस रैली में उमाशंकर सिंह का जिक्र करना बहन जी ने किया और आकाश आनंद के भी भाषण में बहुत सारा ये लगा कि वो जो प्रेस रिलीज में जो सर्व समाज वाली भाषा लिखी जा रही है उसे आकाश आनंद भी भूल नहीं रहे हैं। दलितों को वो याद दिलाते हैं और बहन जी का कार्यकाल याद दिलाते हैं, स्वाभिमान की बातें करते हैं, उपलब्धियों की बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने शायद जो गाजियाबाद के हिस्से की ठाकुर चौबीसी है, हापुड़ गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक की एक पट्टी है जहां ठाकुरों की बड़ी सघन आबादी है, शायद उनको भी उमाशंकर सिंह का नाम याद दिलाकर और सर्वजन की याद दिलाकर उन्होंने उनको भी साधने की या एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगर कोई टिकटार्थी है, लड़ना चाहता है, जुड़ना चाहता है पार्टी से, तो बहुजन समाज पार्टी में तो सबके रास्ते खुले हैं। सतीश मिश्रा का जिक्र आना लाजमी था क्योंकि इससे पहले बहन जी ही ट्वीट कर चुकी हैं कि सतीश मिश्रा का जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्राह्मणों को लेकर वो जब तब बहन जी ट्वीट करती ही रहती हैं। तो सतीश मिश्रा के घोषणा को महज औपचारिक तौर पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा लगता है। आकाश आनंद के भाषण में भी उनके जिक्र से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के रणनीतियों में, टिकट वितरण में सतीश मिश्रा की भूमिका अहम होने वाली है। और ब्राह्मण समाज को जोड़ने के साथ साथ बहन जी ने और आकाश आनंद के भाषणों में ये दिख रहा है कि वो ठाकुर समाज को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, उससे भी अपने को जोड़ने की अपील कर रही हैं। उमाशंकर सिंह को आकाश आनंद असली क्षत्रिय बता रहे हैं। बहन जी भी बता ही चुकी हैं पहले भी कि वो मेरे छोटे भाई की तरह थे और उन्होंने हमेशा आजीवन मेरा साथ निभाया। तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में जो सर्वजन हिताय वाली, ब्राह्मण कार्ड वाली और अब उसमें थोड़ा सा ठाकुर कार्ड वाली बात भी सामने आ रही है, उस पर शायद बसपा बदलाव नहीं करने वाली है। बीच में ऐसा लगा था कि आकाश आनंद आएंगे और बहन जी ने भी आरक्षण को लेकर जिस तरह से चीज़ों को उठाया था और आरएसएस से लेकर बहुजन भारतीय जनता पार्टी तक की आलोचना की थी, ऐसा लग रहा था कि एक बार हो सकता है कि पुराना दलित वोट हासिल करने को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक बार आरक्षण और दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण के मसले पर बहुत मुखर हो जाए और उस वोट को फिर से खींचने की कोशिश करे। लेकिन उसको खींचने की कोशिश आकाश आनंद ने की। उन्होंने आरक्षण के मसले पर बोला और ये भी बताया कि बसपा के शासन में ही आरक्षण सुरक्षित रह सकता है, आरक्षण पर किस किस्म के खतरे हैं। लेकिन सर्वजन वाली राजनीति और पार्टियों से वोट लाने वाली राजनीति और वर्गों से वोट लाने वाली राजनीति पर उन्होंने फोकस रखा, ब्राह्मण, ठाकुर और बार बार सर्वजन शब्द का इस्तेमाल किया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला जाए? सादाबाद में और दनकौर में आकाश आनंद के भाषण हो चुके हैं। बहन जी ज़्यादा अक्सर ट्वीट ही करती हैं या प्रेस रिलीज जारी कर देती हैं। इससे ये साफ है कि उनकी रणनीति में वैसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। सर्वजन ब्राह्मण समाज के साथ साथ ठाकुर समाज को जोड़ने के लिए भी बसपा प्रयत्नशील लग रही है और दलितों से तो वो अपील कर ही रही है। लेकिन शायद पार्टी ये जानती है कि दलितों के साथ उसको इन समाज का भी वोट चाहिए, पिछड़ों पर भी वो बात करते हैं, लोअर ओबीसी के लिए भी थोड़ी कोशिश सी लगती है। यानी कि टिकट में बसपा के प्रभावशाली ठाकुर, ब्राह्मण चेहरे अगर थोड़ा ज़्यादा दिख जाएं तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। दनकौर में सभा हो रही थी और दनकौर की सभा में गुर्जर समाज को भी साधने की कोशिश की गई। वहाँ तमाम सारे नेता मंच पर गुर्जर समाज के भी थे। बड़ी आबादी वाला ये इलाका है, नोएडा और गाजियाबाद से सटा हुआ, उनकी भी बात की गई और इससे
बात नहीं की गई तो चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं की गई, हाथरस में भी नहीं की गई थी, सादाबाद की रैली में, आज दनकौर में भी नहीं की गई। चंद्रशेखर पर बोलने से आकाश आनंद परहेज कर रहे हैं। बहन जी अलबत्ता एक आध बार उनका बिना नाम लिए उन पर निशाना साध चुकी हैं, लेकिन आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दनकौर तक अब वो पहुंच गए हैं, आगे और रैलियां करेंगे। शायद सबसे ज़्यादा चिंतित चंद्रशेखर को ही कर रही होंगी, लेकिन चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि गुर्जर वोटों पर डोरे डालने की कोशिश समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है और समाजवादी पार्टी तो दादरी में एक बड़ा गुर्जर सम्मेलन भी कर चुकी है। लेकिन चिंतित होने वाली बात भाजपा के लिए भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आक्रामकता को आकाश आनंद में दनकौर में भी निरंतर रखा है, बल्कि उसकी डिग्री थोड़ी सी बढ़ाई ही है, आंकड़े वगैरह गिना के, स्कूलों की बात करके, और सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से आपके पता चलता है, और जो आपको इको करती है आवाज़ भीड़ की, उससे आकाश आनंद के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वो बीच बीच में टैब जरूर देख रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सीतापुर वाली झलक भी मिल रही थी। तो आकाश आनंद की ये सक्रियता सर्वजन हिताय वाली जो बसपा की राजनीति है उसकी तरफ तो जा ही रही है। उन्होंने सीजेपी आंदोलन, काकरोच, जिंजी सबका जिक्र किया, पिछले भाषण में भी किया था, और बताया कि बहुजन समाज पार्टी ही इन सब मसलों को सुलझा सकती है। बहन जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं को कमर कस लेनी चाहिए। तो आकाश आनंद की इन दो रैलियों के बाद कम से कम बसपा की रणनीति ये साफ दिख रही है कि सर्वजन वाली जो उसकी पॉलिसी है उसमें ब्राह्मण, ठाकुरों को टिकट और जातियों को टिकट मिलेंगे, और दलितों से एक मिशन और मूवमेंट के तहत जुड़ने की अपील की जाएगी। और बसपा शायद उसने घोषणा कर दी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही मैदान में उतरने जा रही है, और बसपा मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दे रही है। तो शायद आकाश आनंद की मदद से बसपा अब एक विनिंग सा फार्मूला, विनिंग वाला फार्मूला बनाने की कोशिश कर रही है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।